गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, स्पिरिचुअलिटी मेंटोर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आए हैं कि जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। अल्टीमेट हर आदमी चाहता है कि जीवन में हैप्पीनेस को उपलब्ध होना, तो अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। मेरा एक सवाल है आपसे, कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? बताइए, कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने हाथ उठाया, तो मतलब आप सभी लोग चाहते हैं जीवन में खुशी प्राप्त करना। हर आदमी का सपना होता है जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, हैप्पीनेस को उपलब्ध होना। मेरे भाइयों बहनों, सच कहें तो यह हर इंसान का अंतिम लक्ष्य खुश रहना ही तो है, लेकिन अधिकांश लोग खुश रहने का तरीका भूल चुके हैं। क्यों? मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हम सीखेंगे कि स्थायी खुशहाली कैसे हासिल की जाती है। खुशी की कुछ गलत धारणाएं हैं, मिथ है, आज हम उनको समझते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा, पद, शोहरत, बड़ी गाड़ी या बंगला ही खुशी लाते हैं। ये मिथ है। लेकिन सच्चाई, ये सब चीज़ें अस्थाई सुख देती हैं, स्थायी सुख नहीं। ये टेम्परेरी सुख देती, परमानेंट सुख नहीं देती। मेरे भाइयों बहनों, उदाहरण के लिए करोड़पति लोग भी डिप्रेशन से जूझते रहते हैं, पैसे वाले लोग भी टेंशन, तनाव से भरे रहते हैं, और जो बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचे हुए लोग भी जीवन में दुख परेशानी का जीवन जीते हैं। मेरे भाइयों बहनों, असली खुशी मन की स्थिति है, ना कि बाहरी चीज़ों से खुशी मिलती है। मेरे भाइयों बहनों, खुशहाली क्यों खो जाती है? आखिरकार हम उसका कारण समझते हैं, खुशहाली क्यों खो जाती है। सबसे पहला कारण होता है तुलना, कंपैरिजन, दूसरों से खुद को तोलना, दूसरों से खुद का कंपैरिजन करना। और दूसरा कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना। ज़्यादा अपेक्षाएं ही दुख परेशानी का कारण बनती हैं। और तीसरा नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। चौथा अतीत की चिंता, भविष्य का डर। पांचवा कृतज्ञता का अभाव, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। छोटी एक्टिविटी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा दुख किस वजह से होता है? मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यही आंसर है, तुलना करना, कंपैरिजन करना, अपेक्षाएं रखना, चिंता या कुछ और। बताइए क्या है ज़्यादातर? अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब खुशहाल रहने के मंत्र क्या हैं? विज्ञान क्या, साइंस क्या है कि हम अपने जीवन में खुशहाली को उपलब्ध हों? मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहला है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, धन्यवाद करें। उस 3 चीज़ों का कम से कम शुरुआत करिए। और दूसरा है सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में, हर हालात में उजाला, प्रकाश, पॉजिटिविटी बना के रखिए। कहते हैं मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहाँ में जीना आ गया। तीसरा सेवा और प्रेम। दूसरों की मदद करने से मन हल्का होता है, दूसरों की मदद करने से मन हल्का होता है मेरे भाइयों बहनों। और चौथा है ध्यान और योग। मन को शांत और केंद्रित करने का सर्वोत्तम साधन है, मन को शांत और केंद्रित करने का सर्वोत्तम साधन है ध्यान और योग। और पांचवा है संतोष। जो है उसमें संतोष करना, लेकिन प्रयास करते रहना। संतोष जो है उसमें संतोष करना, लेकिन प्रयास करते रहना। मेरे भाइयों बहनों, संबंधों में प्रेम, रिश्तों को समय देना, ये खुशी के 6 मंत्र हैं। इनको अगर अपनाएंगे तो 100% आपका जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ता रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और कहें, सोचिए आप शांत हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं, शांत हैं, खुशहाल हैं, सिक्योर हैं, पीस, हैप्पीनेस, आनंद फील करिए, महसूस करिए। देखिए धीरे धीरे आपके अंदर शांत है, हैप्पीनेस, चेहरे के अंदर खुशहाली, पूरे बॉडी के अंदर खुशहाली, मन शांत हो रहा है, बॉडी के शरीर के अंदर एक एक पार्ट से हैप्पीनेस प्रफुल्लित हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, गहरी सांस लीजिए। ये एक्सरसाइज डेली करना है। और दोनों हथेली को रब करिए, धीरे धीरे आईज रब करिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। यहाँ आप हल्का महसूस करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया घूमकर खुशी ढूंढी, अंत में पता चला खुशी तो उसके अपने भीतर ही थी। कस्तूरी कुंडल बसर मृग ढूंढे बनमाए, सुख शांति समृद्धि खजाना आपके अंदर ही कहीं और नहीं है। दूसरे स्टोरी, गौतम बुद्ध ने से किसी ने पूछा खुश कैसे रहें? बुद्ध ने कहा इच्छाओं को नियंत्रित करो, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करो। तीसरा कहानी है, एक गरीब किसान हमेशा मुस्कुराता था। किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा मेरे पास जितना है वह मेरी खुशी है। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। आपकी खुशी आपकी अपनी है, वो आपका अधिकार है, आपका हक है, किसी और के ऊपर निर्भर क्यों हो।
परिस्थितियाँ, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी अपनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करती, किसी और के ऊपर नहीं। मेरे भाइयों बहनों, कुछ एक्शन प्लान हमें अपनाने चाहिए। रोज़ सुबह उठ करके 5 मिनट ध्यान करना है। दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करें। एक ग्रेटिट्यूड डायरी, आभार व्यक्त करने वाली डायरी लिखें। दूसरों की मदद के लिए प्रतिदिन 1, 2, 3, 4 जितना हो सकता है अच्छे काम करें। परिवार और दोस्तों को समय दें। मोबाइल स्क्रीन जितना टाइम कम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ये आपने एक्शन प्लान डेली करना है। और अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, खुश रहने के लिए बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। खुशी आपके भीतर है, आपके विचारों में है, आपके रवैये में है। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रतिज्ञा लीजिए, मैं हर दिन खुशी चुनूंगा, मैं नकारात्मकता को छोड़ूंगा और अपने जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। अंतिम संदेश यही है, खुशी मंजिल नहीं है, जीने का तरीका है। खुशी मंजिल नहीं है, जीने का तरीका है। जो आज खुश रहना सीख गया उसका कल भी सुनहरा है। मेरे भाइयों बहनों, खुशी मंजिल नहीं है तो जीने का तरीका है। जो आज खुश रहना सीख गया उसका कल भी सुनहरा है, उसका कल भी सुनहरा है। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त, पावरफुल, शक्तिशाली बनाइए। अपने आप को कामयाब, खुशहाल, बिंदास बनाइए। अपने आप को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।